हेलो। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप अच्छा होंगे और अच्छा कर रहे होंगे। लैबमेट यूट्यूब चैनल चैनल पे एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। और बात करेंगे आज हम अभी रिसेंटली आज एक एग्ज़ाम था गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में लैब टेक्नीशियन, ओटी टेक्नीशियन, इन सारे कोर्सेज, इन सारे पदों पे वैकेंसीज आई थी, विज्ञापन आया था। उन पे जिन लोगों ने फॉर्म भरे थे, तो उन्हीं लोगों के विषय में आज बात करेंगे कि जो लोगों ने फॉर्म भरा और एग्ज़ाम दिया। तो एग्ज़ाम पे लेके मेरे कुछ अपने ओपिनियंस हैं जिन्हें मैं आपके साथ शेयर करूंगा। साथ ही साथ आज बात करेंगे हम डिफ़िकल्टी लेवल ऑफ एग्ज़ाम की डिफ़िकल्टी लेवल कितनी थी। उसके बाद से हम बात करेंगे किस प्रकार के क्वेश्चन आए थे। फर्दर आंसर की जो है वो एक दो दिनों में आपको मिल जाएगा, जिसको हम डिस्कस करके प्रिपेयर करके आपको जल्दी से प्रोवाइड करा देंगे। फर्दर ऑन आप उसे मिला के लगभग एस्टिमेट कर सकते हैं कि कितने मार्क्स आपके आए हैं। आज हम कट ऑफ पे भी बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये जिम्स क्या है। तो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस है, जो कि उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित एक मेडिकल कॉलेज है। बहुत सारे मेडिकल कॉलेजेस जो है वो उत्तर प्रदेश सरकार अभी रन करना शुरू करी है। आने वाले दिनों में बहुत सारे लैब टेक्नीशियंस की वैकेंसीज आने वाली है। तो अगर जो आपने लैब टेक्नीशियन फील्ड से पढ़ाई की है, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप कुछ सिलेबस है जो उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रोवाइड कराई है डीएमएलटी के या बीएससीएमएलटी का। बेसिकली डीएमएलटी का जो सिलेबस है उसको आप तैयार कर लीजिए, तो लगभग आपके जॉब मिलने के आसार और बढ़ जाते हैं। रही बात गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज की, तो यह नोएडा में एक मेडिकल कॉलेज है। काफ़ी बड़ी मेडिकल कॉलेज है, बहुत सारे कोर्सेज कराए जाते हैं उसमें, जिनमें बीएमएलएस, बीओटीटी, बीपीटी, तो ऐसे बहुत सारे कोर्सेज वो कराते हैं। उसमें टीचर और असिस्टेंट प्रोफेसर की भी वैकेंसी अभी आई हुई है कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे, जल्दी परमानेंट भी आने वाली है। उस पर भी बात करेंगे कभी। आज हमारा बात करने का विषय है लैब टेक्नीशियंस का, जो आज एग्जाम हुआ है। तो सबसे पहले तो मैं आपके डिफ़िकल्टी लेवल पे बात करूंगा, यानी प्रश्न जो पूछे गए थे वो कितने डिफ़िकल्ट थे, टफ थे या नहीं थे। तो मेरे हिसाब से जो एग्ज़ाम क्वेश्चन पेपर था वो मॉडरेट था, लेकिन एक्सपेक्टेशन से काफ़ी उल्टा क्वेश्चन पेपर आया था। मैंने अपने जीवन में कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था, जैसे बच्चों के साथ डिस्कस हुई और कैंडिडेट्स के साथ डिस्कस हुई, तो इस तरह से डिस्कशन मेरा कभी उनके साथ नहीं रहा कि ऐसा बात उन लोगों के साथ, कैंडिडेट के साथ नहीं हुआ कि वो लोग सेटिस्फाइड थे क्वेश्चन पेपर के साथ। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि जो क्वेश्चन पेपर आए थे वो मोर और नर्सिंग के क्वेश्चन पेपर लग रहे थे इंस्टीट्यूट ऑफ लैब टेक्नीशियंस। तो पता नहीं क्या सोच के इवेलुएटर या फिर जो क्वेश्चन पेपर सेटर्स हैं उन्होंने क्या सोच के ये बनाया था, आई डोंट नो। मैं उस पर कमेंट भी नहीं करना चाहूँगा, लेकिन मैं मानता हूँ कि बीएलएस का, सीपीआर का और इन्फेक्शन कंट्रोल का रोल बहुत ज़्यादा है, लेकिन इतना भी नहीं है कि टेक्निकल की चीज़ों से आप एक भी क्वेश्चन ना पूछें। तो आज वाले एग्ज़ाम में बिल्कुल भी काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट देखने को मिला सारे उन बच्चों को जिन्होंने यूपी गवर्नमेंट से, यूपी मेडिकल स्टेट फैकल्टी के सिलेबस से पढ़ाई करी थी, तैयारी करी थी। लेकिन क्वेश्चन पेपर तो सिलेबस से था, लेकिन एनाटॉमी से काफ़ी क्वेश्चन रहे, 30 क्वेश्चन जो बात करेंगे इनमें किस तरह का क्वेश्चन था। तो आप देखोगे 3 यूनिट्स जो थे, यानी कि इसको 4 सेक्शन में बांटा गया था। तो 3 सेक्शन जो था, लेबोरेटरी टेक्नीशियन 1, लेबोरेटरी टेक्नीशियन 2, लेबोरेटरी टेक्नीशियन 3, ये 3 चैप्टर्स जो हैं वो बेसिकली बनाए गए थे लैब टेक्नीशियन के कोर सिलेबस से। और जो एक सिलेबस था वो जनरल सब्जेक्ट थे, जिसमें जी जनरल रीजनिंग, जनरल साइंस, जीके एंड इंग्लिश एंड सम ऑफ द एप्टीट्यूड मैथमेटिकल एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस थे, 5-5 मार्क्स के। तो ये 4 सब्जेक्ट से 20 मार्क्स के क्वेश्चन थे। 35 मार्क्स के क्वेश्चंस आए हुए थे लेबोरेटरी टेक्नीशियन 1 पार्ट से और लेबोरेटरी टेक्नीशियन 2 पार्ट से। 30 नंबर के क्वेश्चन, 25 नंबर के क्वेश्चन सॉरी, और 25 नंबर के लेबोरेटरी टेक्नीशियन थर्ड मार्क्स, लेबोरेटरी टेक्नीशियन थर्ड पार्ट से। 30, 25, 55 एंड 25, कितना हो गया? 80।
ठीक है, 80 एंड 20 मार्क्स ऑफ जनरल सब्जेक्ट्स, कॉमन सब्जेक्ट से आया हुआ था। चलिए, तो अब आते हैं हमारा जो फर्स्ट सेक्शन था लेबोरेटरी टेक्नीशियन 1 पार्ट जो दिया गया था, उनमें ज़्यादातर क्वेश्चंस एनाटॉमी के थे। 30 क्वेश्चन 35 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन सॉरी जो है वो आए हुए थे लेबोरेटरी टेक्नीशियन पार्ट 1 से, जिसमें ऑलमोस्ट 20 क्वेश्चन या 25 22 23 क्वेश्चन जो है वो सिर्फ और सिर्फ एनाटॉमी से, उसमें भी सबसे ज़्यादा बोन से और टिश्यूज से क्वेश्चन पूछे गए थे। दूसरी बात रही कि और क्या क्वेश्चन था सर उसमें, तो उसमें और क्वेश्चन थे फॉर्माइको से, पैथोलॉजी एंड फॉर्मैकोलॉजी से लेबोरेटरी टेक्नीशियन पार्ट 1 में भी क्वेश्चन आया था। तो पैथोलॉजी, फॉर्मैकोलॉजी एंड एनाटॉमी से क्वेश्चन आए थे लेबोरेटरी टेक्नीशियन पार्ट 1 में। क्वेश्चन पेपर जो है काफ़ी टफ नहीं था, ऐसा भी नहीं बोलेंगे कि बहुत टफ एग्जाम था, लेकिन आपके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से सही नहीं था। तो मे भी हो सकता है कि कट ऑफ मार्क्स जो है वो काफ़ी अनप्रिडिक्टेबल होने वाला है। फिर भी मैं कट ऑफ का जिक्र करूंगा आने वाले नेक्स्ट सेशन में, और आज भी अपने एक्सपेक्टेशन से बताऊंगा आपको कितने कट ऑफ हो सकते हैं। तो लेबोरेटरी टेक्नीशियन पार्ट 1 के बारे में लगभग समझ आया आपको कि इसमें एनाटॉमी और फॉर्मैको से क्वेश्चंस एंड पैथो के थोड़े बहुत क्वेश्चंस आए हुए थे, जैसे वाउंड हीलिंग के प्रोसेस वगैरह से। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट है पार्ट 2। पार्ट 2 में आपने देखा होगा सबसे ज़्यादा क्वेश्चन था इन्फेक्शन कंट्रोल से। ठीक है, यानी माइक्रोबायोलॉजी के बहुत बेसिक क्वेश्चन थे, जैसे कि डिसइंफेक्टेंट से, हैंड हाइजीन से, या हैंड रबिंग से, या पीपीई से, देन बायोमेडिकल वेस्ट से क्वेश्चंस थे। और कुछ क्वेश्चन जो है बैक्टीरिया से भी रिलेटेड थे, काफ़ी इजी क्वेश्चंस थे वो। और क्या थे, बेसिकली जो है वो इन्फेक्शन कंट्रोल का पार्ट वो दिया गया था इन लेबोरेटरी टेक्नीशियन पार्ट 2 में। और उसमें और भी क्या क्वेश्चन है, तो सीपीआर एंड बीएलएस से, बेसिक लाइफ सपोर्ट में चोकिंग से एक क्वेश्चन था, बीएलएस से 5-6 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, यानी सीपीआर से तो काफ़ी क्वेश्चन जो है, पीडियाट्रिक सीपीआर क्या है, एडल्ट सीपीआर से टोटल 5 से 7 क्वेश्चन इससे थे। बाकी जो है इन्फेक्शन कंट्रोल के क्वेश्चंस थे, और थोड़े बहुत माइक्रोबायोलॉजी के, बहुत कम 1-2 क्वेश्चन माइक्रोबायोलॉजी के लगभग थे। तो आई होप आपको समझ में आया कि लेबोरेटरी टेक्नीशियन पार्ट 1 में क्या था, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का क्वेश्चन था, साथ साथ इसमें पैथोलॉजी की से भी क्वेश्चन आए हुए थे, फॉर्मैकोलॉजी का भी क्वेश्चन था। पार्ट 2 में क्या था, जो कोर सब्जेक्ट वाला सेक्शन है, उसमें पार्ट 2 जो था उसमें क्या आया था, इन्फेक्शन कंट्रोल से क्वेश्चन थे, यानी कि ग्लव्स कब पहनना है, हैंड वॉशिंग कब, हैंड रबिंग कभी करनी है, ग्लव्स पहनने का पर्पज क्या है, और अगर जो किसी को हेपेटाइटिस से इन्फेक्शन है तो प्राइमरी एक्शन, अगर जो हेपेटाइटिस जैसे डिजीज से बचना है तो प्राइमरी एक्शन क्या होगा आपका। तो कुछ इस तरह से क्वेश्चन इन्फेक्शन कंट्रोल से काफ़ी क्वेश्चंस थे। ठीक है, उसमें थोड़े बहुत क्वेश्चन जो है इन्फेक्शन कंट्रोल के साथ साथ बेसिक लाइफ सपोर्ट से भी थे, और थोड़े बहुत क्वेश्चन जो है वो चोकिंग से भी आया हुआ था एक क्वेश्चन। ठीक है, और माइक्रो के 1-2 क्वेश्चन भी थे। समझ में आ गया आपको। तो अगेन पार्ट 1 जो था वो थोड़ा सा बच्चों के लिए डिफिकल्ट लगा मुझे, एज पर द डिप्लोमा बेसिस के सिलेबस के आधार पे पार्ट 1 थोड़ा टफ था। पार्ट 2 भी ठीक था, लेकिन कुछ मॉडरेट बोल सकते हैं, बहुत टफ नहीं था, इजी और मॉडरेट के बीच का पार्ट था ये, तो इसे बच्चे कर लिए होंगे। नेक्स्ट जो है पार्ट 3 में सब बच्चों को लगा कि चलो पार्ट 1 भी सही नहीं आया, पार्ट 2 भी सही नहीं आया, अभी पार्ट 3 तो अच्छा आया हुआ होगा, इसमें कोर सब्जेक्ट होंगे। तो उसमें भी पैथोलॉजी से काफ़ी क्वेश्चंस थे, पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन से क्वेश्चन था, सिर्फ पीसीआर से अकेले 4-5 क्वेश्चन थे, एलाइजा से एक क्वेश्चन था। ठीक है, एंजाइमलिक इम्यूनोसॉर्बेंट एस्से से, इलेक्ट्रोफोरेसिस से 2-3 क्वेश्चंस थे, और प्रोटीन से क्वेश्चंस था। ठीक है,
तो इसी तरह से क्वेश्चन थे, जैसे हिस्टो से ज़्यादा क्वेश्चन था, माइक्रो से एक दो क्वेश्चन, पाँच छः क्वेश्चन जो है वो सिर्फ और चार पांच क्वेश्चन तो सिर्फ और सिर्फ स्टेप्टोकोकस न्यूमोनी से था। तो अगर जो आप ऑप्टोचिन सेंसिटिविटी टेस्ट जान रहे हो और फ्लेम सेपेड डिप्लोकोकाई के बारे में जान रहे हो तो समझ में आया होगा कि चलो भाई ये क्या है। ठीक है, और लैब में देखते हो तो शायद और भी इजी होगा आपके लिए, है ना। अगेन फिर जो है सेक्शन थ्री भी कंप्लीट हो गया। अगेन यह काफ़ी ईजीएस्ट था, लेकिन हिस्टोपैथ थोड़ा ज़्यादा था एज कम्पेयर टू हिमेटोलॉजी। हिमेटोलॉजी तो साफ था ही नहीं। ठीक है, हिमेटोलॉजी था ही नहीं। हिमेटोलॉजी भूल गए आई थिंक एग्जामिनर कि नाम का सब्जेक्ट भी है, हिमेटोलॉजी भी डालनी होती है, क्लिनिकल पैथोलॉजी भी डालनी होती है, ब्लड बैंकिंग नाम की भी कुछ चीज़ होती है। तो वो सब एग्जामिनर भूल गए, उनको इससे मतलब नहीं था। उन्होंने एलाइजा पीसीआर डाला था एग्जाम लोगों ने, और क्या डाला था, एलाइजा से क्वेश्चन था, पीसीआर से चार पांच क्वेश्चन थे, स्टेप्टोकोकस निमोनिया से चार पांच क्वेश्चन थे, और हिस्टोपैथो से क्वेश्चंस थे। तो इस तरह से ये भी 25 क्वेश्चंस पूरे हो गए। बाकी बात करेंगे इंग्लिश की, तो इंग्लिश के सेक्शन में दो क्वेश्चन जो है काफ़ी इजी थे। तीन क्वेश्चंस मुझे लगा कि मैं बच्चों से बात करके, जैसा बच्चों ने आंसर क्वेश्चन बताया, तो मुझे लगा कि मुझे अ, जो है कि आईलेट का एग्ज़ाम जैसा क्वेश्चन आया रहा। ठीक है, इस इतना टफ एग्ज़ाम था। ठीक है, इंग्लिश का सेक्शन भी थोड़ा टफ था। वो समझ सकते हैं, पांच क्वेश्चन है, टफ हो सकता है, लेकिन आई थिंक मुझे जहाँ तक लगता है सुधार की ज़रूरत थी। टेक्निकल पार्ट में और भी अच्छा परफॉर्म करना चाहिए था। टेक्निकल सेक्शन में आपको मोर ऑफ द क्वेश्चन टेक्निकल से देने चाहिए थे। उसके बाद से जीएस भी थोड़ा टफ था, थोड़ा क्या काफ़ी टफ था बच्चों के लिए। जनरल साइंस भी, जीके भी काफ़ी टफ रहा। ठीक है, बाकी एप्टीट्यूड भी टफ था। ठीक है, जनरल एप्टीट्यूड भी टफ था, मैथमेटिकल एप्टीट्यूड भी टफ था। रीजनिंग एंड मैथमेटिकल और इंग्लिश और जीके ये सब टफ सेक्शन थे। तो अगेन जो 20 मार्क्स से भी बच्चों का आशा था वो भी छूट गया। मे बी मार्क्स जो है वो इस बार बहुत ख़राब जाएंगे, और मेरे ओपिनियन में बहुत ही ख़राब पेपर हुआ है। मैं बिल्कुल भी इससे सेटिस्फाइड नहीं हूँ। मैं एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि इस तरह से क्वेश्चन पेपर आएगा। एम्स काफ़ी रेपुटेड इंस्टीट्यूट है, एम्स हर बार इतने एग्ज़ाम कराती है। पहले एम्स भी अनप्रेडिक्टेबल था, कभी माइक्रो ज़्यादा आता था, कभी बायोकेमिस्ट्री ज़्यादा आता था। लेकिन अभी जो है कि यूपी गवर्नमेंट का जो पहले से यूपी मेडिकल स्टेट फैकल्टी इतना अच्छा कार्य करती है, और यूपी मेडिकल स्टेट फैकल्टी के सिलेबस को की काफ़ी तारीफ़ें की जाती है, रजिस्ट्रेशन देने में काफ़ी आगे है, काफ़ी बहुत पहले से देती है। यूपी से आपने कोर्स किया है तो प्रॉब्लम नहीं होती है पैरामेडिकल के बच्चों को। जैसा आपको पता है, मैं बार बार बोलता भी हूँ कि आप यूपी से हो तो यूपी से कोर्सेज करिए तो काफ़ी आसान है। लेकिन आज यूपी मेडिकल स्टेट फैकल्टी ने वो भी चीज़ों को अच्छे से एग्ज़ाम नहीं करा के काफ़ी लोगों को निराश कर दिया, काफ़ी अच्छा काम नहीं किया। कुछ सजेशंस हैं जो मुझे लगे कि होने चाहिए थे, जैसे कि एनालिटिकल लेवल से क्वेश्चन होना चाहिए था, फंक्शन टेस्ट से क्वेश्चन होना चाहिए, बायोमार्कर से क्वेश्चंस होने चाहिए थे। ठीक है, हिमेटोलॉजी से क्वेश्चन होने चाहिए, ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन से क्वेश्चन होने चाहिए, उसको आप भूल नहीं सकते, ब्लड बैंकिंग और ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन। और साथ ही साथ जो है एनाटॉमी के पार्ट को थोड़ा कम करके फार्माकोलॉजी के पार्ट को थोड़ा कम कर सकते थे, और आप ज़्यादा क्वेश्चन टेक्निकल पार्ट को दे सकते थे। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई। और बात करेंगे क्वेश्चन एग्ज़ाम लेवल की, तो आपको समझ में आया कि ये काफ़ी थोड़ा डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम था, मॉडरेट बोल सकते हैं, मॉडरेट लेवल का एग्ज़ाम था। और मॉडरेट इसलिए क्योंकि जो क्वालिटी मतलब इन्फेक्शन कंट्रोल या हैंड हाइजीन या ऐसे इन्फेक्शन कंट्रोल से जो क्वेश्चंस आए थे वो, या बीएलएस से क्वेश्चन आए थे, वो इतने भी टफ नहीं थे। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग कट ऑफ की। तो जनरल कट ऑफ्स कितने हो सकते हैं आपके। तो जनरल कट ऑफ जो है वो मुझे उम्मीद है कि कट ऑफ जो है
100 में 70 to 80 जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ पोस्ट भी कम है। नंबर ऑफ पोस्ट कम है, अप्लीकेंट्स काफ़ी ज़्यादा हैं, काफ़ी लोगों ने फॉर्म फिल किए थे। आप जहाँ पे हैं वहाँ के सेंटर से देख के आपको अंदाज़ा मिला होगा कि काफ़ी ज़्यादा लोगों ने फॉर्म फिल किया है, और कैंडिडेट ज़्यादा होने की वजह से अनप्रेडिक्टेबल एग्ज़ाम भी है। सीट्स भी आपको पता ही है कि काफ़ी कम है, और एग्ज़ाम पेपर भी बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल आ गया कि एकदम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। 70 to 80% मार्क्स लाना से भी स्कोर होगा, एज पर माई ओपिनियन। थोड़ा और डिटेल एनालिसिस करेंगे, आंसर की सॉल्व करेंगे, फिर डिटेल्ड में आपको हम बताएंगे कि कट ऑफ मार्क्स क्या हो सकता है। तब तक के लिए धन्यवाद। कीप वॉचिंग लैब मेट यूट्यूब चैनल। थैंक यू।